उत्तराखंड के मैंगलोर का उपचुनाव इस बार इतिहास रचेगी। उपरोक्त बातें भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में लिब्बाहेड़ा मैंगलोर में आयोजित एक महती विशाल विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य गठन के बाद से अब तक मैंगलोर पर दूसरे दलों का कब्जा रहा है, किंतु अब की बार इस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह को मिल रहे 36 बिरादरियों का जनसमर्थन और उपस्थित जनसैलाब तो यही बताता है कि इस बार यहां से भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना भारी मतों से विजय होंगे। विजय संकल्प रैली में उपस्थित हजारों की भीड़ देख गदगद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र और राज्य सरकार की अनेक उपलब्धियां की गिनती करवाते हुए जनसमूह से वोट की अपील की। इस मौके पर केंद्र सरकार में राज्य मंत्री जयंत चौधरी के अलावा कृष्णपाल गुर्जर, स्थानीय सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश की सह प्रभारी पूर्व सांसद रेखा वर्मा के अलावा भारी संख्या में पार्टी के अनेक पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित किया। भाइयों बहनों, आज आप सबके बीच में मैं आदरणीय करतार भड़ाना जी के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए, आप सबका समर्थन और आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। भाई करतार सिंह भड़ाना जी का समर्थन, पार्टी का सहयोग और ईश्वर का आशीर्वाद लेकर आप सबके बीच में ऐसी विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने आप सबकी सेवा का संकल्प लिया है जो आज तक अभी आदरणीय त्रिवेंद्र जी बोल रहे थे, हमारे जयंत चौधरी जी बोल रहे थे कि आज तक यहां पर केवल दो ही लोगों का शासन चलता रहा है, जो सेवा से दूर, विकास से दूर, सुशासन से दूर और जनता से हमेशा दूर रहा है। चुनाव के दिनों को छोड़ दिया जाए तो हमेशा ऐसे प्रत्याशी जो आप सबका वोट लेकर आप सबके बीच में दोबारा कभी लौट कर नहीं आए। कि आज करतार भड़ाना जी ने संकल्प लिया है कि जीतने के बाद सुशासन और विकास को आपके सबके बीच में लाना है, मंगलौर विधानसभा में लाना है। भाइयों बहनों, करतार भड़ाना जी का यहां से बहुत पुराना नाता है। ये 20 वर्षों से भी अधिक समय से इस क्षेत्र की सेवा करते रहे हैं। यहाँ के हर एक के दुख सुख में हमेशा सहयोगी होते रहे, उनके साथ खड़े रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता लगातार एक मिथक और परिपाटी तोड़ने का काम कर रही है, 2022 के आम चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने पहली बार उत्तराखंड में एक मिथक तोड़ा। भाइयों बहनों, जो मिथक था कि हर चुनाव में सरकार बदल जाती है, एक परिपाटी थी कि एक बार इस पार्टी की सरकार और दूसरी बार चुनाव होता है तो दूसरी पार्टी की सरकार। ये मिथक 2022 के चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने तोड़ दिया, एक इतिहास बना दिया। आप सबके समक्ष भी एक मौका है कि आप इस बार यहां का एक मिथक तोड़ेंगे। और मैं जिस प्रकार से देख रहा हूं, पिछले 2-2.5 घंटों में मैंने आप सबके बीच में देखा है जिस प्रकार की ऊर्जा, इतनी चिलचिलाती धूप, गर्मी, इस उमस भरी गर्मी में भी आप सबका जो मैं उत्साह देख रहा हूं, आप सबके अंदर जो ऊर्जा देख रहा हूं, भाइयों बहनों, मेरे मन में अब कोई संदेह नहीं है कि इस बार आप सारे मिथक तोड़ने वाले हैं और यहां कमल का फूल खिलाने वाले हैं। 10 जुलाई को भाई करतार भड़ाना जी को भारी बहुमत से जिताकर मंगलौर विधानसभा में एक बार कमल का फूल खिला दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि जितने सारे यहां के अनेक काम इस क्षेत्र में होने हैं। भाइयों बहनों, मेरी उंगली के सामने लिब्बाहेड़ी गांव, जो हाईवे और गांव को जोड़ने वाला पुल है, एक नहीं 25-30 गांवों के आगमन के लिए जो पुल क्षतिग्रस्त है, उसको निश्चित रूप से, चूंकि चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, इस समय में कोई घोषणा नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आप सबसे वायदा कर रहा हूं कि जिसमें उत्तर प्रदेश का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे इस क्षेत्र के लोगों के लिए
इस पुल का मुझे निर्माण करवाना है, आप भी इसमें हमको सहयोग दीजिए। भाइयों बहनों, मंगलौर बाईपास की समस्या का भी पता है, उसके लिए भी निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये सारे काम आगे बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ साथ मुंडलौना बाईपास का कार्य भी, यह भी मुझे पता है कि यह भी होना है। मंगलौर शहर में पानी की समस्या भाई बहनों कभी किसी ने बताया नहीं। अब हमारे भड़ाना जी आए तो भड़ाना जी ने मुझे कल रात को ही बोला कि यहाँ बारिश के समय में लोग कह रहे हैं इतनी पानी की समस्या है, जल भराव हो जाता है। इसके लिए निश्चित रूप से भाइयों बहनों बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सब समझते हैं कि आगे हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं भाइयों बहनों। ये नहीं कि कोई चुनाव का समय है इसलिए आप सबके बीच में आकर ये सब बातें कह रहे हैं। मंगलौर विधानसभा के युवा साथियों के लिए इतना लंबा समय हो गया, कोई खेल का मैदान नहीं बना है। भाइयों बहनों, कल ही हमने एक निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी शहरों में हमारे खिलाड़ियों के लिए हम आने वाले समय में अच्छे खेल मैदान बनाएंगे, हाईटेक मल्टीपर्पज हॉल बनाएंगे। किसान भाइयों की समस्या के लिए, जो गन्ने की समस्या है उसके लिए भी भाइयों बहनों हमने संकल्प लिया है कि उनके लिए भी काम करेंगे। चाहे अनुसंधान केंद्र बनाना होगा, उस दिशा में भी काम करेंगे।